बेटा अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दी थी। स्टार्टिंग ईयर इसका क्या था? 1900, और इसी को मॉडिफाई किया था आइंस्टीन ने 1905 के अंदर, 1905 के अंदर। तो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? तो बेटा इससे पहले हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी। वहां पे हमने ये पढ़ा था कोई भी सोर्स है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और इन ये जो वेव्स है इनका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके दो कंपोनेंट थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो ये पढ़ा था हमने। तो वो ये कह रहा था कंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है कोई भी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। बट प्लैंक्स ने क्या कहा? द एनर्जी is emitted or absorbed not continuously. Energy is emitted or absorbed not continuously. वो continuously एनर्जी को absorb और emit नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? But discontinuously energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the forms of small packets called quantum. And in case of light, these are called photon. इसको ध्यान से सुनिए भी देखो, लिखना भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो क्या कह रही थी? कोई भी सोर्स एनर्जी को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये थ्योरी क्या कह रही है? एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली। कहता वो कंटिन्यूअसली काम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स। जैसे ये वेव थी, ये तो कंटिन्यूअसली आ रही थी, जबकि मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। और इन पैकेट्स को क्या बोला गया था? क्वांटम बोला गया था। जब बहुत सारे हो जाते हैं तो क्वांटा वर्ड यूज करते हैं। एक क्वांटम सिंगल के लिए, प्लूरल के लिए क्वांटा यूज करते हैं। और जब लाइट की बात आई तो इनको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? फोटोन बोला गया था। अंडरस्टैंड? जो दूसरा जो पॉइंट है इस थ्योरी का वो क्या था? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या था? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम that is directly proportional to the frequency of incident light. जितनी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी भी होगी। तो बेटा जब इस प्रोपोर्शनल को हटाया गया तो एक नया कांस्टेंट दिया गया, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया। ऊपर लिखता हूं यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू क्या आया? h न्यू आया।
यहाँ पर h क्या था, h को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट कैसे आई, इधर देखिए हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाई क्या आएगा, E बाई न्यू आएगा। एनर्जी की यूनिट क्या ली मैंने, जूल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी अपन ने पढ़ा था, पर सेकंड, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो सेकंड बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की यूनिट क्या, तो हमारे पास h की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड होती है। जो इसका थर्ड पॉइंट है इस थ्योरी का, वो ये क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लीजिए क्या है, E। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body will be some whole number quantum। एक की एनर्जी क्या थी, E is equal to h। अगर वो दो क्वांटम या दो फोटोन एमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 2h। तीन फोटोन एमिट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, 3h। अगर मान लीजिए वो क्या कर रहा है, 10 फोटॉन्स एमिट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, 10h। तो टोटल एनर्जी मैंने मान लिया वो कितने फोटोन एमिट कर रहा है, n कर रहा है। तो टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी क्या होगी, E इज इक्वल टू क्या होगा, NH होगा। और ये n क्या है यहाँ पर, n कोई भी नंबर है, बट ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, एक क्वांटम, 2 3 4, ये नहीं 1.2 क्वांटम, 1.3 क्वांटम, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटम, मींस E इज इक्वल टू NH। तो मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, ये थ्योरी क्या कह रहे हैं, कोई भी सोर्स एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंटिन्यूसली नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूसली कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, और इन केस ऑफ लाइट इसको क्या बोला जाता है, फोटॉन बोला जाता है। ठीक है, E इज इक्वल E। तो सेकंड पॉइंट क्या था, एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। प्रोपोर्शनल कोट आया, क्या आया, कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और थर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर। होल नंबर हम समझते हैं ना, पूरा नंबर, 1 2 3 4 5। वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, एक होल नंबर की क्या होगी, मल्टीपल होगी। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो फोटोन है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है ना, जितने फोटोन उतने टाइम उसकी एनर्जी। जैसे एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो 10 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 10h न्यू हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसकी हम क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम उसकी क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे।